की व्यवस्थाओं का भंग होना, गौ माता के साथ इस टाइप का अत्याचार होना, ये कहीं भी बर्दाश्त का विषय नहीं है। न इस तरह जिस तरह से दौड़ा के लोगों को मारा जा रहा है, आम जन को मारा जा रहा है, भीड़ की संख्या को बल के द्वारा मारा गया है, पत्रकारों को भी पीटा गया है। सबको तो अच्छा डालो। हुई कार्रवाई यहाँ पे गाय की मुंडी कटी हुई है, वो कटी हुई है, मतलब चीड़-फाड़ किया वो नहीं है, या कुत्ता या कोई जानवर नहीं किया है। वहाँ पे खड़े थे, वहाँ पे किया। गया था। आज एक गाय का कटा हुआ सिर गिरधारी नगर पानी टंकी के पास मिला है। तो ये हिंदू समाज को भड़काने की ही कार्रवाई है। देखो जो भी ना देश समाज के ना, हिंदू समाज को ना मजाक में मत लो। हिंदू समाज अपने धर्म के प्रति ईमानदार रहो, किसी की आस्था को ठेस ना पहुंचाए। आप कहना चाह रहे हैं? देखो बेटा ना, अपने जिसे गौवंश कहा जाता है उसके कटने पर जो है यहाँ पर भीड़ लगातार बढ़ते जा रही है। आप देख सकते हैं लोगों का हुजूम यहाँ पर होगा क्या? उस गर्दन को देख के ऐसा लग रहा है कि बकायदा उसको किसी जहादी के द्वारा काटा गया है और काट कर छोड़ा गया है। सीसीटीवी देखने में यह भी मिला कि कुत्ता उसको उठाकर आ रहा था, लेकिन कुत्ते का निशान कहीं भी नहीं है, वो बकायदा काटा गया है, काट के छोड़ा गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं VLC न्यूज और इस वक्त दुर्ग की जो स्थिति है बेहद गंभीर हो गई है। जिस तरह से हिंदुओं के जो आस्था पर ठेस पहुंचाया गया है, ये कृत्य किसने किया है ये तो अभी समझ से परे है। लेकिन लोगों का कहना है कि जिस तरह से यहाँ पर आग भड़काया गया है, हिंदुओं के आस्था पर ठेस पहुंचाया गया है, ये वो भीड़ है। इस सारी भीड़ में जो लोग हैं इस वक्त अभी अपने जिसे गौवंश कहा जाता है उसके कटने पर जो है यहाँ पर भीड़ लगातार बढ़ते जा रही है। आप देख सकते हैं लोगों का हुजूम, यहाँ पर लोगों का तांता लगा हुआ है। आइए हम बात करते हैं कुछ लोगों से। जिस तरह से यहाँ पर बातें हो रही है कि गौ को कटने की वजह से ये जो सारी बातें ये हो रही है, अभी बलौदा बाजार का जो स्थिति है वो अभी थमा नहीं है। और ऐसे में दुर्ग में जिस तरह का एक हिंसक घटना घटने की एक जो आप पूरी मामला बताएंगे? ये पूरी मामला ऐसा है, गौवंश के बछड़े का गर्दन जो मिला था गिरधारी नगर में, उसको लेकर था। पुलिस विभाग उसको ले गई है, पुलिस विभाग तत्काल लेकर फॉरेंसिक रिपोर्ट कर लेके जाएंगे, बोल रहे हैं कल उसका पोस्टमार्टम होगा करके। उस गर्दन को देख के ऐसा लग रहा है कि बकायदा उसको किसी जहादी के द्वारा काटा गया है और काट कर छोड़ा गया है। सीसीटीवी देखने में यह भी मिला कि कुत्ता उसको उठाकर आ रहा था, लेकिन कुत्ते का निशान कहीं भी नहीं है, वो बकायदा काटा गया है, काट के छोड़ा गया है। तो ऐसे में भी जिस तरह से उग्रता दिख रही है दुर्ग शहर, अगर पुलिस प्रशासन इस पर कार्रवाई नहीं करती तो विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल हिंदू समाज को लेकर दुर्ग बंद कराएगा। तो अभी किस तरह से स्थिति निर्मित हो रही है? अभी जा रहे हैं, कोई निर्मित नहीं है। हमारे भी कोई लोग उग्र हो रहे हैं, बहुत लोगों को चोट, कोई ऐसा चोट नहीं है। आप जबरदस्ती परेशान करेंगे, किसी के ऊपर पत्थरबाजी करेंगे, डंडा चलाएंगे तो वो होगा। किसके द्वारा किया गया है? नहीं, असामाजिक तत्व कई लोग आते हैं बीच में, अब उसको कैसे बताएं कौन है? तो इसी भीड़ में पत्थरबाजी भी हो रहा है, जानकारी ये बात हुई है पत्थरबाजी जी। अभी पत्थरबाजी हुई, आप देख सकते हैं कि रामलोचन ने बताया कि इस भीड़ के बीच में पत्थरबाजी हुआ। किसने मारा है ये भी कहना मुश्किल है, क्योंकि भीड़ का कोई शक्ल नहीं होता है। मैं प्रदीप सिन्हा विचार क्रांति अभियान से जी। क्या हुआ, आपने क्या देखे, अभी क्या देखे? आज शाम को 7 बजे खबर आई कि गाय की मुंडी को काट के फेंक दिया गया है गिरधारी नगर पानी टंकी के पास। जैसे खबर मिली सभी हिंदू संगठन के भाई और जितने भी बजरंगी भाई हैं सब वहाँ इकट्ठे हुए। उसके बाद अपन पुलिस को सूचना दिए, वहाँ मैडम आई, उसके बाद वो फोटो ली अपने हिसाब से की, उसके बाद फिर सभी अपन थाने आए। यहाँ पर पुलिस थाना का जी घेराव हुआ है, वो घेराव की स्थिति? घेराव नहीं हुआ है मैडम, अपन पटेल चौक का घेराव करने आए। इतनी हजारों की संख्या में भीड़ है, हिंदू भावनाओं को आहत हुई है मैम कहीं न कहीं। मैडम 1 घंटे बाद आई जी। कौन मैडम 1 घंटे बाद आई? जो अपन ये मैडम थी अपनी जो है। आपने क्या देखा, आपने क्या देखा? सर कटा हुआ गौ का देखा। अच्छा, कल एक घटना हुई है, एक गाय को चाकू मारा गया था। आज एक गाय का कटा हुआ सिर गिरधारी नगर पानी टंकी के पास मिला है। तो ये हिंदू समाज को भड़काने की ही कार्रवाई है ना? तो इसका जवाब हिंदू समाज देगा। लेकिन घेराव हुआ है पुलिस थाना, उसका कारण ये है जब एक घटना घटी उस पर कार्रवाई नहीं हुई, फिर दूसरी घटना घटती है ना? तो घटना पे घटना घटते जाएगी और कार्रवाई उचित नहीं होगी तो फिर तो गुस्साबाजी है। गाय हमारी माता है ना? तो अभी हम लोगों ने
पुलिस प्रशासन को अल्टीमेटम दिया है कि इस पे अगर ठोस कार्रवाई नहीं होगी और पता करके किसने ये कृत्य किया उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई नहीं होगी, गाय का पोस्टमार्टम नहीं होगा और ठोस कार्रवाई नहीं होगी तो फिर हिंदू समाज कठोर कार्रवाई। अभी जानकारी मिली कि पथरावबाजी भी हुआ है, पथराव नहीं हुआ है, किसी ने कोई असामाजिक तत्व वहाँ से चला दिया होगा, अलग विषय है। जितने हिंदू समाज के कार्यकर्ता है सब अनुशासित ढंग से थे, नारा लगाए, नारा लगाना उनका अधिकार है ना, कोई पथराव नहीं हुआ। आप लोग क्या करने वाले हैं? अभी पहला मौका पुलिस प्रशासन, हम सिस्टम से चलने वाले लोग हैं, है ना, ये देश समाज हमारा है, हम सिस्टम से चलेंगे, लेकिन अगर पुलिस कार्रवाई नहीं की तो फिर कार्रवाई हमको करने के लिए मजबूर है। इस तरह का कृत्य और कभी ऐसा हुआ है देखने को मिला? कल ही थोड़ा पीछे होना, कल ही हुआ है, गाय को चाकू मारा गया इंदिरा मार्केट में, नहीं सब्जी मंडी कल ही हुआ है, उसके बाद ये आज सर काटा गया है। ये क्या है, बेवकूफ है हम लोग। तो क्या लग रहा है पिछले समय ये सीधा हिंदू समाज को भड़काने का कृत्य हो रहा है, और ये जो भी कर रहा है वो भी सावधान हो जाए, है ना, किसी को हल्के में मत ले। हम लोग हो भी तो सकता है कि कोई जो है आपस में भड़काना चाह रहे होंगे, भड़काना ही चाह रहा है, ये विधर्मियों का ही काम है, ये भड़काने का ही कृत्य है, नहीं तो ऐसा कोई राह चलते गाय को नहीं काटता। अभी तक नहीं चला मैम। चलिए बताइए, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैम मेरा ये कहना है मैम, एक मिनट देखो अगर ऐसे इसमें ना हिंदू समाज ना ज्यादा वो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये दो केस हो गए, एक सामान मार दिए ना, मतलब चाकू मार दिए, एक गर्दन काट दिए, मामूली बात नहीं है, गौ माता का ना ऐसे हो रहा है। तो मेरा कहना ये है कि देखो जो भी अपना ना जितना ना सामाजिक जो चल रहा है उसको अपने अपनी जगह में देखो, लेकिन हमारी मातों को ऐसे मत काटो। अगर ऐसे काटोगे ना तो शहर में ना पूरा लहर कर देंगे। मतलब कहना मेरा ये है कि ना देखो जो भी ना देश समाज के ना हिंदू समाज को ना मजाक में मत लो। हिंदू समाज अपने धर्म के प्रति ईमानदार रहो, किसी की आस्था को ठेस ना पहुंचाए। लेकिन ना माता जी है ना, हम लोग की माता जी है जिसको हम लोग ना माता जी मानते हैं, ऐसे हल्के में मत लो हम लोग को, नहीं तो ना वाट लगा देंगे शहर में। नाम क्या आपका? रविदास मानिकपुरी शहर में। पुलिस द्वारा जिस तरह से दौड़ा के लोगों को मारा जा रहा है, आम जन को मारा जा रहा है, भीड़ की संख्या को बल के द्वारा मारा गया है, पत्रकारों को भी पीटा गया है, पूरी भीड़ और पूरी समझ में नहीं आ रहा है ये सरकार भाजपा की क्या है। जब से भाजपा की सरकार बनी है, बलरामपुर में हमारे कार्यकर्ताओं का मर्डर हो गया, आरंग में 3 मुस्लिम यूपी से आके गौ तस्करी कर रहे थे, वो नदी से कूदे तो मर गए, उसके लिए पूरे मुस्लिम समाज एक होकर रायपुर में धरना दिए हैं, लेकिन उस पर कुछ नहीं हो रहा है कार्रवाई। हमारे यहाँ एक पुष्पराज जी के द्वारा एक वायरल पोस्ट किया जाता है, उसके लिए उसको कोर्ट में दौड़ाया जाता है, उसमें कुछ नहीं हुई कार्रवाई। यहाँ पे गाय की मुंडी कटी हुई है, वो कटी हुई है, मतलब चीड़-फाड़ किया वो नहीं है, या कुत्ता या कोई जानवर नहीं किया है, इंसान किया है। तो क्या लगता है जानबूझ के आक्रोशित करने के लिए? सीधी सी बात है, उनको यहाँ के लोकल विधायक, लोकल सांसद सपोर्ट कर रहे हैं पूरे छत्तीसगढ़ के, तभी ये नजरिया हो रहा है। उनको पता है कि उनके पीछे किसी का हाथ है, उनको बचा लिया जाएगा। तो आपको ऐसा कैसे लगा कि आपने विधायक और सांसद जी का नाम लिए? सीधी सी बात है, आपका डर अगर रहे, अगर उनको डर रहे प्रशासन का, तो ऐसा ना हो। प्रशासन की तरफ दबाव कौन बना सकता है? सांसद और विधायक। आप कुछ कर नहीं रहे हो, अकेला विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल को लड़ना पड़ रहा है हर जगह। हम तो लड़ ही रहे हैं, लड़े थे, लड़ेंगे। जिस तरह से भीड़ को जो पुलिस के द्वारा खदेड़ा गया है, और ऐसे में बहुत सारे निर्दोषों को भी जो है मार पड़ा है, उसमें क्या कहना है आपका? उसमें कुछ गलती, कुछ असामाजिक तत्व भी थे जो यहाँ पे ना बल फेंक के मार रहे थे। रुक जाना भाई, बल फेंक के मार रहे थे, उसके कारण ये उनको मतलब लाठीचार्ज करना पड़ा है। तो अभी आप लोग क्या करने वाले हैं? अब हम इसका निर्णय कर लेंगे, कल पूरी मतलब संगठन में बैठ के बात होगी, उसके बाद बताएंगे। जिस तरह का नजारा जो देखने को मिला, ऐसा नजारा तो शहर ने कभी देखा ये समझ में नहीं आ रहा प्रशासन मुस्लिमों पे क्यों नहीं कुछ कर रही है, जो उग्र मुस्लिम है, मतलब जो गलत तरीके के, उन पे बाजार में भी इस टाइप में घटना देखने को भी मिला था, और दुर्ग में भी इस तरह का घटना। यही चीज समझ में नहीं आ रहा है कि ये कर क्या रहे हैं। अगर कलेक्टर ऑफिस और एसपी ऑफिस सुरक्षित नहीं है तो हम कहाँ से सुरक्षित रहेंगे? प्रशासन कर क्या रही है समझ नहीं पा रहा। ठीक है, आदमी के लिए मरने के लिए लकड़ी है, और हमारे गौ माता के लिए एक भी जगह नहीं है। जो विषय है बहुत ही निंदनीय विषय है, क्योंकि हम सब हिंदुओं समाज गौ माता को माता का दर्जा घोषित करते हैं। दुर्ग में जिस प्रकार की शांति व्यवस्था रहती है, उस प्रकार की व्यवस्थाओं का भंग होना
गौ माता के साथ इस टाइप का अत्याचार होना ये कहीं भी बर्दाश्त का विषय नहीं है। न इसमें हिंदू समाज को शांत बैठना चाहिए। हम देश से और प्रशासन से मांग करते हैं कि ऐसे अपराधियों पर राष्ट्रद्रोह लगना चाहिए, ऐसे अपराधियों को राष्ट्रद्रोह लगना चाहिए ताकि दोबारा कोई इस टाइप की घटना को अंजाम ना दे सके। और साथ ही साथ अगर कल तक कार्रवाई नहीं होती है, कल तक अगर गिरफ्तारी नहीं होती है तो दुर्ग बंद का आह्वान करेगी भारतीय वाहिनी। जी, तो जिस तरह से अभी गाय की जो हत्या हुई है उस हत्या को लेकर आप लोग के अंदर जो आक्रोश दिख रहा है, तो क्या ये जो दुर्घटना हुई है उस दुर्घटना को जानबूझ के फैलाया गया है किसी के धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचाने के लिए, या कोई ऐसे विधर्मी जो चाहते हैं कि हिंदू लोग आक्रोशित हो या फिर कोई भी समाज इनकी आपस में ना बने, ऐसा कुछ योजना? स्वाभाविक सी बात है कि ये आस्थाओं को ठेस पहुंचाने के लिए किया गया, हिंदू समाज को कमजोर दिखाने के लिए किया गया। और ये आपको बता दिया जाएगा कि हिंदू समाज कहीं भी कमजोर नहीं है। जो हिंदुओं से टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। भारत देश में रहना होगा, वंदे मातरम कहना होगा, गौ माता की जय कहना होगा। अन्यथा मैं देश से और राष्ट्रपति से भी मांग करूंगा कि गौ माता के लिए जो इस टाइप का कृत्य किया है उसे राष्ट्रद्रोह लगे और उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। आपका परिचय? राहुल दीवान, भारतीय वाहिनी प्रदेश संयोजक। ये दुर्ग कोतवाली के थाना के अंतर्गत गिरधारी नगर का मामला है। अभी शाम को ही पुलिस को सूचना मिली थी कि वहाँ पे किसी बछड़े का गला पड़ा हुआ है, सर पड़ा हुआ है। तो तत्काल पुलिस ने वहाँ पे वहाँ पे पहुँची थी और पहुँचने के बाद अपनी कार्रवाई चालू करने वाली थी। इसी बीच बजरंग दल इसके समर्थित कुछ लोग आ गए थे। उनका शिकायत था कि ये सब जो घटनाएँ हैं जो विशेष लोगों के द्वारा ही किया गया है, उनका ये आरोप था। और इस कारण से वो अपनी बात रखने के लिए यहाँ पे आए हुए थे। बल का प्रयोग करता देखा गया। भीड़ ज़्यादा होने से रोड में आने की कोशिश कर रहे थे, तो रोड को सामान्य रूप से चालित करने के लिए बस हटाया गया है उनको। क्या धड़ का हिस्सा मिल पाया है? हाँ, पुलिस अपने पास रखी, उसकी फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा जा रहा है। हिस्सा मिला, धड़ जो है धड़ नहीं, सर मिला है। सर का वो भेजा जा रहा है फॉरेंसिक के लिए। क्या कितना पुराना हो सकता है, क्या जानकारी? ये फॉरेंसिक जांच के बाद ही समझ में आएगा कि कैसे हुआ है और कब का है। क्या सीसीटीवी फुटेज कुछ सामने आया है? अभी टीम चल रही है, वहाँ पे क्राइम की टीम लगी हुई है, सीसीटीवी फुटेज देख रही है। जैसे भी आता है कुछ तो आपको ब्रीफ किया जाएगा। ठीक। जिस तरह से आक्रोशित लोग जो है भीड़ जमावड़ा जिस तरह से हो रहा है आप देख सकते हैं। हम उस भीड़ से थोड़ा दूर में आकर इस बात को आप तक पहुंचा रहे हैं। भीड़ की जो संख्या है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है और कहीं ना कहीं पुलिस बल जो है कम पड़ गई है। यहाँ पर फिर से एक बार जिस तरह से बलौदा बाजार में जो हिंसक घटना जो घटी है, ये ऐसा लग रहा है वो बातें फिर से रिपीट हो रहा है। जिस तरह से यहाँ पर लोगों की जो जनसंख्या है उसकी तादाद बढ़ती चली जा रही है और ये जो भीड़ है अब बेकाबू होती नजर आ रही है। क्या इस भीड़ पर काबू पा रहे हैं, मिल पाता है, या फिर ये जो मुद्दा है ये बढ़ता रहेगा? क्योंकि अभी जिस तरह से कार्यकर्ताओं में जो एक आक्रोश दिखने को मिल रहा है वो चक्का जाम के मूड में है। जी हाँ, रात काफी हो चुकी है, ज्यादातर लोग दिखाई देना कम कर दे क्योंकि स्ट्रीट लाइट आप देख सकते हैं पूरी तरह से बंद हो चुकी है। यहाँ पर तोड़ फोड़ जिस तरह से हुआ है, किसने क्या किया कोई नहीं जान रहा है, लेकिन अभी हो सकता है कि चक्का जाम की स्थिति निर्मित हो सकती है क्योंकि अंधेरे का ना कोई शक्ल है ना कोई सूरत है और ऐसे में कौन किसकी शिनाख्त कर पाता है, ये भी एक बहुत बड़ी चुनौती पुलिस वालों के लिए है। हर अगली अपडेट के लिए बने रही VLC न्यूज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।